साकिब साहब और आप मेरे साथ देख रहे JMS न्यूज। आज जैसे कि आपको, हमको और सभी को पता है कि ये जो महामारी तकरीबन 2.5-3 महीना से चल रही है और बहुत से लोगों ने किट वगैरह गरीबों तक का तस्कीम की और बहुत लोगों ने, किसी ने अपना पैसा, किसी ने कपड़े, किसी ने टोटली रोजमर्रा की जिंदगी के सामान लोगों को एक मुफ्त तरीके से दिया। तो उसी तरीके से हमको अंजाम देते नजर आए जो हमारे अन्नू फीडर साहब है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये महामारी के अंदर इन्होंने जो भी क्या इमदाद की लोगों को और किस तरीके से इमदाद की। तो अन्नू सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है और इसके अंदर बहुत हुए थे और बहुत लोगों को बहुत सी सारी चीजों का, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि बहुत से हॉस्पिटल वगैरह भी बंद थे, जैसे कि सिलेंडर वगैरह की कमी। तो आपने लोगों की क्या मदद की? हमने हालांकि आगरा पर जब देखे कि अभी सारे दवाखाने बंद, ICU सेंटर बंद, हम लोग जो भी पेशेंट को लेके जाते थे, इससे पहले भी मैं इंटरव्यू में लोगों को बता चुका कि हम लोग ने जब भी हालात के देखे कि दवाखाने में पेशेंट को लेके जाने के बाद किसी को कोई तरह की फैसिलिटी नहीं मिली। हालात तो ICU बंद होने के कारण, दवाखाने बंद होने के कारण, पेशेंट को वक्त पर ICU नहीं मिलने के कारण ये जो मौतें हुई, तो हमने इसको देखते हुए हमने मशवरा किए कि लोगों तक ऑक्सीजन, ICU की सुविधा की जाए। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो ऑक्सीजन वगैरह दिया तो उसका कोई पैसा वगैरह, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं, उसके हमने किसी से रुपये नहीं दिए, वो ऐसा फी सिविल हम लोग ने बांटे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो एक किट थी, जो ऑक्सीजन किट थी, तो एक किट तकरीबन कितने पैसे की पड़ती थी, कितने रुपए की पड़ती थी? वो एक किट हमको वो एक किट 7,500 रुपये पड़ती थी। 5,000 रुपया उसका एडवांस रहता था, जमा रहता था, और 2,000 रुपये का किट रहता था, और 500 रुपये ऑक्सीजन भरने का देते थे। तो आपने वो जैसे कि बिल्कुल मुफ्त की, तो आप ये जो काम को अंजाम दे रहे थे, तो आप अकेले ही थे कि आपके साथ में कोई ग्रुप वाले या तो एरिया के कारपोरेटर या तो कोई जिम्मेदार लोग आपसे जॉइंट है कि ये काम आपने अकेले ही अंजाम दिया? ये जो काम मैं अपने ग्रुप के माध्यम से अंजाम दिया, उसमें मेरे साथ काफी लोग थे, मगर इसमें मेरा खुद का पैसा लगा। मैं किसी के अपने ग्रुप से, साथी से, दोस्त से, अहबाब से, कारपोरेटर से, किसी से मैं पैसा नहीं लिया। पैसा मैं मेरे खुद का लगाया, मगर इस पे हेल्प करने वाले मेरे काफी साथी थे, जैसे कि उसमें हमारे अमित भाई थे, सुल्तान मेंबर थे, और अपने और भी ग्रुप के साथी उसमें मेरा हेल्प किया। तो मैडम, और बात ऐसी है, यानी कि आपने आज तक का के दिन, जैसे कि आज भी मैं समझता हूँ कि महामारी अपने शहर से गई नहीं है पूरी तरीके से, तो आज के दिन तक का भी यानी कि किसी को सिलेंडर वगैरह ये भी लग रहे हैं, तो क्या आज के डेट में भी वो सारी चीजें मौजूद है? अभी जो सिलेंडर लग रहा है, हमने 1.5 से 2 महीने तक हमको सिलेंडर हमने बिगड़ उसके दिए, बिगड़ तकलीफ का दिए। मगर अभी जो 22 तारीख गई, पिछली 22 तारीख को मुझे अपने सपना ठाकरे मैडम का फोन आया कि आप कारपोरेशन आओ। मैं वहाँ कारपोरेशन जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा, वो बोले कि आप तुमने जितने सिलेंडर बांटे, 250, 300 जो भी बांटे, उसका हमको मेडिकल रिपोर्ट होना है ना। और आप इसके बाद जब मैंने वहां पर गया अपने इंदौर आने के बाद, तो वो भी कहा, बोले कि आप जितने भी सिलेंडर आपको दिए जाएंगे तो बिगड़ मेडिकल के हम देंगे नहीं, और मेडिकल लगेगा सिर्फ आपको MD डॉक्टर का मेडिकल देंगे। आप MD डॉक्टर का मेडिकल लेके आओ, और प्लस जो भी पेशेंट है उसका सोनोग्राफी रिपोर्ट, उसकी एक्सरे रिपोर्ट, वो लाने के बाद ही आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। तो मैं उसको मुझे लोगों को बोलना पड़ा कि आप MD डॉक्टर का सर्टिफिकेट और प्लस मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद ही आपको सिलेंडर दे सकता। वो कारण, आप तो MD डॉक्टर का लेटर मांग रहे हो, वो ठीक है, क्योंकि बिगर MD के कोई ICU में एडमिट नहीं करता। मेरे खुद के लोग के ऊपर उसके ऊपर ही ले गए, हमने किसी की कोई मदद नहीं ली है, और किसी से कोई पेशेंट से 1 रुपये नहीं लिए, सबको फीस सबीला और मुफ्त मिली। तो ये थे हमारे साथ में अन्नू फीडर साहब, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की मदद करते आए, और इनका कहना ये है कि ये महामारी जब तक का चल रही है, जब तक का लोगों की आगे ऐसे ही मदद करेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ साकिब।